हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, पिछली क्लास में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल के ट्रीटमेंट पे बहुत सारी बातें आपको बताई थी। गुडविल आपका बुक में अपीयर कर रहा है पहले से, तो उसको आप राइट ऑफ कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है उस दिन हम गुडविल को रिवैल्यू करते हैं। रिवैल्यू करने के बाद जो इनकमिंग पार्टनर्स होता है हम उससे उसका शेयर मांगते हैं, ताकि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम उनका उतना सेक्रीफाइस उनको कंपनसेट कर दें। वो लेकर भी आता है। कभी कभी पिछली क्लास में देखा था पैसा लेकर आया था, पैसा लेकर नहीं आया था गुडविल का। कुछ भी हालात हो, पैसा लाए या ना लाए, हम उसके अकाउंट से गुडविल का पैसा निकालेंगे और जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको हम वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। आज मेरे बच्चे, आज कुछ नया नहीं होना, गुडविल में सारी बातें वही हैं, बस थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिस करा के आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। तो आइए ज़रा उसी प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। चैप्टर हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। पिछली क्लास में 22 हमने एंड किया था, तो सोल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। आओ जरा देखते हैं। प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कुछ खास नहीं, नया कुछ होना नहीं है, सारी बातें हम जानते हैं। देखते जरा क्या बता रहा है। पढ़िए जरा 23 में। एक्स वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे अग्री टू एडमिट जेड एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कहता है कि एक्स वाई जो है इनका रेशियो 3:2 का है और जेड को इन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, मैं डायग्राम बना दूँ आपको समझाने के लिए। ये दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, इनका रेशियो 3:2 है। नया पार्टनर यहाँ पे जेड एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए, आपका 1/5, यही कह रहा है ना। और कहता है कि जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो 2:3, यानी कि जेड को जो ये 1/5 मिलेगा ये एक्स एंड वाई 2:3 में देंगे, मतलब सेक्रीफाइस करेंगे। गुडविल कहता है कि फर्म का वैल्यू किया गया 50,000। मेरे बच्चे, आज कहता है कि गुडविल जो वैल्यू किया गया ऑफ फर्म का गुडविल, वो कहता है कि 50,000 आपका है, 50,000 रुपये। फिर आगे पढ़ना। जेड ब्रिंग्स इन ओनली 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड 2 lakhs एज इज कैपिटल थ्रू चेक। कहता है कि एक तो जितना हमने गुडविल का पैसा मांगा होगा, जरा बताओ जेड से हमने कितना मांगा होगा। ये तो फर्म की गुडविल है बच्चे। तो अगर हम देखें जेड का शेयर जो है, शेयर इन गुडविल, वो कितना निकल के आएगा, 50,000 का 1/5, यानी कि 10,000, 10,000 रुपये। तो 10,000 जो गुडविल में उसका शेयर निकल के आया, हमने ये पैसा उससे मांगा लेकिन वो इसका सिर्फ 60% ही दे पाया अलॉन्ग विद कैपिटल एंड थ्रू चेक, यानी कि एंट्री बैंक से करना हमने। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट कैपिटल आर फिक्स्ड एंड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज। याद रखना, कैपिटल फिक्स्ड है मेरे बच्चे। तो मैंने आपको फंडामेंटल में समझाया है कि जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगा तो कैपिटल के सारे एडजस्टमेंट्स जो होते हैं हम करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं, कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाता। आगे बढ़ना। दो केसेज है। केस 1 में जब गुडविल बुक में अपीयर नहीं कर रहा, मतलब इसका कि जो इसके पहले यहाँ पे जो आपका बैलेंस शीट बना होगा उस बैलेंस शीट में गुडविल जो है पहले वाले केस में 0 है और दूसरे वाले केस में कहता है कि 20,000 रुपये यहाँ पे गुडविल था। बोलता बताओ क्या करेंगे। आओ ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट आएगी तो पहले हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे सॉल्यूशन में कंप्यूटेशन ऑफ, शुरू करेंगे आप मेरे साथ। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप समझ जाओगे। वो कौन सी बातें हैं सर, तो वो चैप्टर के एंड होने पर खुद बता दूंगा। आप आइए जरा यहाँ पे लिखिए मेरे साथ। पार्टनर्स के नाम है, यहाँ पे ओल्ड रेशियो आपका है, यहाँ पे न्यू रेशियो है और यहाँ पे आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका है। तो पार्टनर्स के नाम में एक्स है, वाई है और तीसरा आपका जेड है। ओल्ड रेशियो बताइए, 3/5 और यहाँ पे 2/5 है। जेड कितने के लिए एडमिट हुआ, 1/5 के लिए। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, वो क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि जेड को जो 1/5 मिलेगा, जरा पढ़ना ध्यान से क्वेश्चन को। जेड को जो 1/5 मिलेगा उसने एक्स वाई से 2:3 के रेशियो में लिया है। तो जरा बताओ जेड को जो मिलेगा वो एक्स वाई ने 2:3 के रेशियो में दिया है।
मतलब वो सेक्रीफाइस बता रहा है, वो उनका न्यू रेशियो नहीं, वो कह रहा है कि ये जो है ना हम 2:3 यानी कि इस 1/5 का 2/5, 2:3 का मतलब हो गया 2/5 और इस 1/5 का यहाँ पे 3/5 ये कौन देगा, एक्स देगा, वाई देगा। यानी कि एक्स का जो सेक्रीफाइस आ गया ये 2/25 हो गया और वाई का सेक्रीफाइस आपका 3/25 हो गया। तो ये एक्स का सेक्रीफाइस है, ये वाई का सेक्रीफाइस है। न्यू कितना निकल के आएगा, जरा यहाँ देखो, ये तो सेक्रीफाइस हुआ। लैंग्वेज पे जोड़ दो। पता है ये गुडविल के ट्रीटमेंट में जो इतने सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, इसका एक ही मोटिव है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, न्यू रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चंस जिस भी तरीके से क्वेश्चन देगा वो सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाए। बाकी तो बातें सेम यहाँ पे। तो न्यू क्या हो जाएगा जी, जितना हम पहले लिया करते थे यानी कि 3/5, इसमें से जितना हमने सेक्रीफाइस कर दिया यानी कि 2/25, तो यहाँ पे 25 आ गया, 15 - 2 यानी कि यहाँ पे 13/25 हो गया। y का 2/5 माइनस आपका 3/25, ये हमारा 25 हो गया। तो 10 - 3 यानी कि 7/25 और इसको भी 25 में कन्वर्ट करना तो 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि 5/25 आपका। तो जो हमारा न्यू रेशियो निकल के आया मेरे बच्चे, न्यू रेशियो निकल के आया वो आपका 13:7:5 निकल के आ गया। और देखो ना जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बन गया, 2:3। वो कह भी तो रहा था कि जितना इसको मिलेगा वो 2:3 के रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। तो ऑब्वियस बात है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका 2/3 ही आना था। काम हो गई। अब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आप यहाँ पे कुछ खास बचा नहीं मेरे बच्चे। पहले केस नंबर 1 लिखते हैं। यहाँ पे केस नंबर 1 लिखिए। यहाँ पे केस नंबर 1 में कहता है कि व्हेन नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक ऑफ फर्म। कहता है कि फर्म के बुक में जब कोई भी गुडविल आपका अपीयर नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे जो आपका बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में गुडविल कितना बता रहा जी, आपका 0 है। तो क्या करेंगे, सुनो मेरी बात। जब पहले से कोई गुडविल है ही नहीं तो उसको हटाने की रिक्वायरमेंट है नहीं मेरे बच्चे। यानी कि अब आज की सारी एंट्री कीजिए। आज क्या होगा, ध्यान देना। पहले तो पेमेंट कहता है कि एक तो बैंक से आया है चेक के थ्रू, और मेरे बच्चे दूसरा कहता है कि कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पे है वो आपका फिक्स्ड है। फिक्स कैपिटल होने का मतलब है कि जितनी सारी एंट्रीज आपका यहाँ पे होगा वो सारा करंट अकाउंट के थ्रू। तो देखो मैं क्या करूँगा, एक तो आप पहले बैंक अकाउंट डेबिट कीजिए। जब चेक कह देगा तो कैश नहीं लिख सकते आप, बैंक अकाउंट डेबिटेड। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 2, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 लिखे आप यहाँ पे। क्या जी, तो एक तो आप लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड 2, जेड कैपिटल अकाउंट, जो पैसा वो कैपिटल के नाम पर लेकर आया है, और जितना वो गुडविल का पैसा लेकर आ पाया यानी कि 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जरा बताइए यहाँ पे आपका कैपिटल के नाम पे कितने रुपए लेकर आए हुए हैं। सर कैपिटल के नाम पे 2 लाख रुपए लेकर आए हैं। 2 लाख का अमाउंट आपका हो गया, 2 लाख का अमाउंट। अच्छा बताओ गुडविल के नाम पे कितना पैसा निकल के आया हुआ है। सर गुडविल अगर देखो तो फर्म का कह रहा था 50,000 है। जेड का जो हिस्सा बनेगा वो आप या तो ये देख लो 1/5 या फिर इसका गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो -1/5 यानी कि 1/5 ही निकल के आया, जो भी देख लो। तो 50,000 में जितना आप फ्यूचर में गेन करोगे यानी कि 10,000 लेकर आना था, और कहता है कि आप उस 10,000 का सिर्फ और सिर्फ 60% लेकर आ पाए। तो ठीक है, 6,000 रुपये आ पाया। यहाँ पे आपका टोटल पैसा आ गया 2,06,000। माफ़ कीजिए, यहाँ पे जेड कैपिटल अकाउंट ना होके यहाँ पे जेड करंट अकाउंट हो जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि करंट अकाउंट से यहाँ पे सारे कुछ लेन देन आपके होंगे। अगली एंट्री में हम क्या करेंगे, ये देखो। एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना पैसा आप लेकर आए हो उतना पैसा पहले आप गुडविल का यहाँ डेबिट कीजिए। ये पैसा जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके लिए होता है 6,000, और जो आप नहीं लेकर आ पाए वो हम आपके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। तो जेड करंट अकाउंट आपका, अगर आप कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट की बातें भूल गए हैं तो एक बार फंडामेंटल में आप उसका रिवीजन कर लो। यहाँ पे कितना हो गया जी, कितना हो जाएगा 4,000 और, क्योंकि हमने टोटल आपसे 10,000 डिमांड किया था। 6,000 आप लेकर आ गए, वो तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे। जो 4,000 नहीं ला पाए हम आपके अकाउंट से निकाल लेंगे, और ये सारा पैसा हमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना है। यानी कि
एक्सचेंज और कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट। लो करंट अकाउंट बोल रहा हूँ बट कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ, पागल हो गया बच्चे, मैं बुढ़ा हो गया और कुछ भी नहीं। तो एक्सचेंज करंट अकाउंट और दूसरा आपका हो गया यहाँ पे वाइज करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट। जरा बताओ 10,000 इन दोनों को किस रेशियो में मिलेगा सर? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और मुझे बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आपका यहाँ पे है? तो 2:3। तो 10,000 में अगर हम देखें तो 4,000 इनका हो गया एंड 6,000 आपका ये हो गया। हो गई बात है। अगर आपका यहाँ पे कहता है कि बताओ जी हम क्या करेंगे, तो कुछ भी तो नहीं करना। पहले मोटिव में जितना पैसा आप लेकर आ सकते हैं पहले आ जाओ। हम पहले आपको अपने जाल में, माया जाल में, मतलब फर्म के अंदर में आपको फंसाएंगे। तो हमने कुछ भी नहीं कहा, जितना आप लेकर आने को आए आ गए। उसके बाद जो नहीं लाए वो भी आपके अकाउंट से निकाल लूँगा, क्योंकि हमारा काम डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना है। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनका जो खून पसीना है मेरे बच्चे, जितना फ्यूचर में वो सेक्रीफाइस करेंगे उतना हमें देना ही पड़ेगा। तो वही काम आपने किया है और काम पूरा हो गया। ये हमारा केस नंबर 1 था। अगर आप यहाँ पे केस नंबर 2 की बात करें कि सर केस नंबर 2 में क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे, केस नंबर 2 में यहाँ पे क्या होगा। आइए जरा लिखिए मेरे साथ यहाँ पे केस नंबर 2। आप देखो केस नंबर 2 में कहता है व्हेन गुडविल appears in the book at ₹20,000। यही कह रहा है ना, आप चेक कर लो। कहता है कि गुडविल पहले से कितना है जी बुक में? 20,000। तो ये तो गलत है। गुडविल मेरे बच्चे इनटेंजिबल एसेट्स है और सेल्फ जो गुडविल जनरेट किया है वो बुक में नहीं रह सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 एंट्री को पास करने के पहले नंबर ए एंट्री पास होगा जिसमें इस गुडविल को हटा देंगे। अगर यहाँ पे गुडविल कहता है कि पहले से बैलेंस शीट में 20,000 है, इसको हटा दो, और हटाना ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में होगा। यानी कि एक्सचेंज अब कैपिटल अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स मेथड चल रहा है आपका यहाँ पे, हम डेबिट करेंगे। वाइज करंट अकाउंट भी हम डेबिट करेंगे। एंड 2 हमने क्या कहा जी, गुडविल अकाउंट। तो मेरे बच्चे ये एंट्री आप पहले पास कर लो। यहाँ पे 20,000 की गुडविल है जो हम हटा रहे हैं, और ये आपका ओल्ड गुडविल जो है, इसको हम ओल्ड गुडविल कह सकते हैं। रिटर्न ऑफ मतलब हटा दिया, रिटर्न ऑफ यानी कि हटा दिया अमंग ओल्ड पार्टनर्स। हमने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हटा दिया मेरे बच्चे इन ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना, जो भी पहले से बैलेंस शीट में है वो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में है, तो हम उसी रेशियो में हटा देंगे। रेशियो क्या है? 3:2। तो आपने यहाँ पे 12,000 का अमाउंट 3:2 यानी कि 8,000। लो एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो हमारे केसेज खत्म हो गए। केस 1 केस 2 बात खत्म। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो एक क्वेश्चन दूं मैं आपको करने के लिए? नहीं सर, आप ही करा दो ना क्वेश्चन को। कैसे गंदे बच्चे हैं आप, कैसे गंदे बच्चे हैं। इतना आत्मविश्वास आपके अंदर भरने के बावजूद आप कहते हो कि सर आप ही करा दो। गंदा लगता है मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि अब आपके अंदर में एक जो शक्ति है ना इस चैप्टर की, वो अंदर आ चुकी है। कोई भी क्वेश्चन आप अब करने लायक हो चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। चलो अगर आपने कहा तो एक क्वेश्चन और करा ही देता हूं, लेकिन उसके बाद आपने ही क्वेश्चन करना है, आपने ही क्वेश्चन करना है। जरा आ जाओ बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 24। मैंने कहा पहले कि आज हम कुछ भी नया नहीं करेंगे, बस पीछे के जो हमने मेथड्स पढ़े हैं बच्चे, उन्हीं का प्रैक्टिस आपका हो रहा है। बताओ पिछले क्वेश्चन में किया क्या? कुछ भी तो नहीं। हाँ, एक फिक्स कैपिटल की बात उठी थी, तो वो तो हम बचपन से जानते हैं जी, फंडामेंटल में पढ़ा हमने कि करंट अकाउंट आपका मेंटेन होगा जब फिक्स कैपिटल चलता है। तो बकवास। 24 पे आ जाओ। 24 पे देखो क्या बता रहा है। AB who share profit in the ratio of 3:2 had capital of 2 lakhs and 150 respectively। ये कैपिटल बता रहा है, ठीक है। They agreed to admit C into the partnership from 1st April 2019 on the following terms in return for 1/3 share in future profit। कहता है कि 1/3 शेयर पे यहाँ पे आपका हमने एडमिट किया है। C कहता है कि 2 लाख रुपए एज कैपिटल लेकर आएगा, और कहता है कि C is unable to bring his share of goodwill। गुडविल कहता है कि फर्म का वैल्यू क्या आ गया? 150। सर रुको सर, रुको एक मिनट। पिछले वाले क्वेश्चन में सर, जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था, आप शायद आप भूल गए सर कि जेड कैपिटल अकाउंट में पैसा आया था।
जब कैपिटल का पैसा आएगा तो कैपिटल के नाम पे आएगा। तो सर जब आपने जेड को डेबिट किया था, जितना पैसा लेकर नहीं आया, तो फिर करंट अकाउंट कैसे डेबिट कर दिया? उसका तो करंट अकाउंट पहले से था भी नहीं। कोई बात नहीं, अरे करंट अकाउंट निगेटिव रह गया, डेबिट बैलेंस। फंडामेंटल में हमने बताया हुआ है कि जब फिक्स कैपिटल को मेथड को मेंटेन करते हैं तो करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। तो वहाँ झगड़ा नहीं करना। मैं आगे भी बहुत सारी बातें करूँगा, पहले आप 24 पे आओ। बीच में मुझे रोको मत, बस मत रोको मुझे 24 करो आप, मत रोको मुझे बीच में आप। फिर से बोलो 24 को क्या बता रहा है। ए बी हु शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2 had capital of 2 lakh, 1.5 lakh respectively. They agreed to admit C into the partnership on the following terms in return for 1/3 share in future profit. C should bring 2 lakhs as his capital. कहते हैं कि C is unable, ध्यान से पढ़ेंगे, C is unable to bring his share of goodwill. लो, वो अपने गुडविल का कोई भी हिस्सा लेकर नहीं आ पाया। कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1.5 लाख रुपए। ध्यान देना, गुडविल ये फर्म का वैल्यू क्या गया मेरे बच्चे? पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म अंडर, लिखे यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि ये भी क्वेश्चन वैसा ही बन जाए, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। लो, जो चीज़ मैं पहले समझा रहा था वो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा दूंगा। मैंने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया। फिक्स कैपिटल मेथड आपका बोलता, बताओ क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है? आप मुझे बताओ कि अगर आपका यहाँ पे कहता है कि हमने गुडविल का पैसा मांगा था, आप नहीं ला पाए, तो कोई बात नहीं जी, हम देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आएगा। कौन सा नंबर था? 24 था आपका। जरा सुनो, क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में करता हूँ। सर एग्जाम में हम भी ये डायग्राम बनाएंगे? नहीं बच्चे, आपके लिए एग्जाम में बनाओ ना बनाओ फर्क नहीं पड़ता। दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी और इनका रेशियो कहता है कि 3:2 का है। ये कहते हैं कि 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने सी को एडमिट किया है और कहता है कि इनका एडमिशन जो हुआ है 1/3 शेयर के लिए, यानी कि 1/3 के लिए आपका। ठीक है, आगे पढ़ना। सी 2 लाख रुपए कैपिटल का लेकर आएगा और सी से गुडविल का जो हमने अमाउंट मांगा था वो पैसा नहीं ला पाया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वो फर्म की गुडविल बता रहा है 1,50,000, यानी कि गुडविल जो यहाँ पे हमने वैल्यू किया मेरे बच्चे, गुडविल जो है और फर्म कहता है ये आपका 1,50,000 है। तो जरा बताओ, फर्म की गुडविल 150 अगर है तो सी का शेयर जो आपका है, सी का शेयर इन गुडविल कितना निकल के आएगा? 1,50,000 रुपये का आपका 1/3 यानी कि 50,000 रुपये, 50,000। सी का जो शेयर है मेरे बच्चे वो कहता है कि गुडविल में आपका 50,000 है और ये वो पैसा नहीं ला पाया। कोई बात नहीं, आप नहीं ला पाए, गुडविल का कैपिटल का तो पैसा लेकर आए हो, तो पहले हम आपको एंट्री करते हैं जी। एक काम करते हैं, आप इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दो। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, अब हम थोड़ा शॉर्टकट में आ रहे हैं। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपका यहाँ पे 3:2। सी कितने के लिए एडमिट हुआ ये बता रहा है और आगे कोई रेशियो में चेंज नहीं बता रहा है। तो आप ध्यान रखना, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा वो भी आपका ओल्ड ही हो जाएगा, यानी कि 3:2। ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से मैंने बातें समझाई हैं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, करना भी नहीं मुझ पर विश्वास, तो आप क्या करना, फटाफट निकाल लो न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग, यही आपका निकल के आएगा, बिलीव करो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना इन सब क्वेश्चन के अंदर में। पहली एंट्री, एक तो कैश या बैंक कुछ भी लिखो, चलो हम बैंक से एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ सर यहाँ कैपिटल क्यों लिख रहे हो, करंट लिखो। नहीं बदमाश, आप भूल गए कि जब फिक्स कैपिटल को हम फॉलो करते थे तो कैपिटल की बातें कैपिटल अकाउंट से होती थी। ओपनिंग कैपिटल का आना, एडिशनल कैपिटल का आना, परमानेंट ड्रॉइंग्स का होना, आप याद कीजिए। अगर भूल गए तो पीछे का वीडियो आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो आपका बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल की बातें तो कैपिटल के आगे ही होंगी। हाँ, वो जो आपका प्रीमियम है, वो जो आप प्रीमियम, ओहो ये प्रीमियम तो लाया ही नहीं, तो ठीक है प्रीमियम नहीं आएगा। तो मुझे बताओ कितना अमाउंट एज कैपिटल लेकर आया है? 2 लाख का अमाउंट, 2 लाख रुपए। ये लीजिए 2 लाख एज कैपिटल ये लेकर आए हैं। मेरे बच्चे प्रीमियम का पैसा आप नहीं लेकर आए तो भी हम आपके अकाउंट से निकालेंगे, लेकिन ध्यान देना अब हम कौन से अकाउंट से निकालें। कैपिटल को नहीं छेड़ेंगे बच्चे, कैपिटल नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीज करंट अकाउंट।
सीज करंट अकाउंट से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50,000 निकालेंगे और फिर ये क्या होगा जी, ए और बी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि एज करंट अकाउंट में, एज करंट अकाउंट में एंड टू बीज करंट अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बता रहा है, 3:2। तो 30,000 यहाँ पे, 20,000 यहाँ पे। एक सवाल उठता है कि सर एक बात बताओ, सी के करंट में तो कुछ पैसा है ही नहीं, तो निकला कैसे? नहीं बच्चे, आप इसको ऐसे समझिए, ये आपको बैलेंस शीट बनाना नहीं है, ध्यान देना आप। सी का कैपिटल कितना आया था, 2 लाख। तो बैलेंस शीट में सीज कैपिटल तो 2 लाख ही दिखेगा, लेकिन क्योंकि सी करंट का डेबिट बैलेंस है तो सीज करंट अकाउंट आपका यहाँ दिखेगा। डेबिट बैलेंस जितने भी होते हैं यहाँ देखते हैं। अगर आज ये फर्म बंद होती है, मान लो ये फर्म बंद होती है, तो सी का जब हिसाब होगा तो हम कहेंगे भैया 2 लाख में 50,000 तो डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, माइनस करो और नेट अमाउंट आपको पे किया जाएगा, मतलब 150। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जितने भी एडजस्टमेंट्स आपके होंगे आपको सारे करंट अकाउंट के थ्रू करने हैं। इन पे बहुत सारी बातें अभी मेरे साथ आपकी होंगी, आप चिंता ना करें, फिलहाल आप इसको लिखें। तो मैंने आपको बता दिया फिक्स कैपिटल होगा तो हम क्या करेंगे। सर कुछ अच्छा चीज़ कराओ ना। चलो आप जब कह दिए ना तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ मेरे बच्चे, अच्छा क्वेश्चन, मतलब अभी तक जितने हमने क्वेश्चन सब बकवास किए, इनसे हटकर इन सब क्वेश्चन में कहाँ दम रखा है, कहाँ कुछ दम है। मैं अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा शायद आपको आनंद आएगा। आओ जरा देखते हैं। आप ना मेरे साथ बुकलेट का क्वेश्चन नंबर आप 25 पढ़ेंगे। आप जरा आइए, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिखाता हूँ क्या बता रहा है। पढ़ो ना 25 क्या बताता है, पढ़िए जरा 25 पढ़ेंगे आप 25 क्वेश्चन। और हाँ, दिमाग शांत करते हुए, मतलब जितनी बातें अभी तक हम लोगों ने सीखी उन सबको हम यहाँ पे निचोड़ेंगे और आपको परेशानी नहीं होगी, आप चिंता ना करें। एबीसी पार्टनर से रेशियो 5:1। तो देखो पहले से 3 पार्टनर यहाँ पे ए बी एंड सी, इनका 5:4:1 का रेशियो है। फिर कहता है इस दिन पे इन्होंने डी को एडमिट किया, डी एडमिटेड। ये कोई भी डेट हो सकता है। क्वेश्चन में कहता है कि डी, ओहो एक मिनट, डी नहीं, अरे एक मिनट, डी एंड कहता है कि ई, 2 लोग यहाँ पे एडमिट हुए हैं, 2 पार्टनर आए हैं, 2 पार्टनर, 2 पार्टनर आए बिजनेस में, 2 पार्टनर। सच चिल्ला के रो, ऐसी खुशी मनाने की बात है मेरे बच्चे। पहले एक पार्टनर आते थे तो इतना पैसा लेके आते थे, जब 2 पार्टनर आएंगे तो इतने पैसे लेकर आएंगे। डी ई को एडमिट किया गया। कहता है कि अब प्रॉफिट रेशियो जो होगा 3:4:2:1, वो 3 और 2 5 हो गए ना, तो ए बी सी डी और ई 5 लोग हो गए, इसलिए रेशियो 5 लोगों के विषय में बता रहा है। 3:4:2:1 आपका ये नया रेशियो हो गया, ठीक है ना। कहता है कि डी इज टू पे 30,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल। बहुत ध्यान से आप यहाँ देखो मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने कहा था पीछे के सारे निचोड़ यहाँ पे निकलने वाले हैं। डी इज टू पे, डी पे करेगा 30,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल। अरे यहाँ पे कहता है कि डीज शेयर, डी का जो शेयर है इन गुडविल, वो कहता है कि आपका 30,000 है। ध्यान रहे ये फर्म का गुडविल नहीं बता रहा है, ये डी का बता रहा है कि डी इतना लेकर आएगा। तो फिर ई कितना लेकर आएगा, ई कहीं क्वेश्चन बोला है क्या, पढ़ना आगे। डी इज टू पे, डी तो पे करेगा 30,000 फॉर गुडविल, लेकिन ई हैज इनसफिशिएंट कैश टू पे द गुडविल। ई मेरे बच्चे गुडविल का पैसा नहीं दे पाएगा, ठीक है। बोथ द पार्टनर्स कहता है इंट्रोड्यूस 40,000 ईच एज कैपिटल। दोनों ही पार्टनर 40,000 एज कैपिटल अमाउंट लेकर आएंगे। बोलता कि एंट्रीज करो। मेरे बच्चे एंट्रीज तो कर लूंगा, लेकिन कुछ सवाल जो अभी मेरे दिमाग में उसको मैं पूरा करूं। जरा बताओ डी का गुडविल में शेयर हमने इतना डिमांड किया, तो जरा बताइए गुडविल यहाँ पे गुडविल ऑफ फर्म कितना हो जाएगा। फर्म की टोटल मतलब टोटल गुडविल जो है फर्म का कितना हो जाएगा। तो 30,000 जो है मेरे बच्चे डी, ये देखो आप 2 कितना 2/12 के बराबर है आपका, यानी कि 2 देखो डी का शेयर क्या हो गया 2/12 आपका, इसके बराबर इतना हमने मांगा था। तो पूरे फर्म की गुडविल जब निकालेंगे तो रिवर्स कर देंगे 12/2, यानी कि ये आ गया 1,80,000 180। इसका मतलब है कि ई से जरा चेक करो, इसमें ई का शेयर जो था इन गुडविल, यानी कि ई ने जो पैसा लेकर आना था वो 1,80,000 का
अपना शेयर कितना हो गया जी 1/12, यानी कि कितना आपका आ गया 15,000, 15,000 रुपये। मेरे बच्चे डी और ई दो लोग यहाँ पे एडमिट हुए, हमने कहा कि आप पैसा लेकर आओ, तो डी तो अपना पैसा ला दिया लेकिन ई इतना पैसा नहीं ला पाया। सर ये कैसे निकला? बताया ना मैंने, डी से जब आपने इतना मांगा था 2/12 के लिए, तो पूरे फर्म की गुडविल आपका 180 रही होगी। 180 में ई का शेयर कितना रहा होगा जी 1/12, यानी कि 15,000। अब हम इसको एंट्री में कन्वर्ट करेंगे, है ना, कुछ बड़ी बात नहीं है, हम आराम से करेंगे। ध्यान देना यहाँ पे पहली एंट्री, अगर पहले कोई बैलेंस शीट होता और उसमें कहता है कि गुडविल अपीयर कर रहा है तो मैं उसको हटा देता, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। चलो ना, हम पैसा मंगाते हैं। पहले मैं एक काम करूँ, डी से ले लेता हूँ। तो आप पहले डी की एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड टू डीज कैपिटल अकाउंट। जब तक क्वेश्चन ना कह दे कि कैपिटल फिक्स्ड है, आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। तो डीज कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि ये प्रीमियम का पैसा ला रहा है मेरे बच्चे, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल आपका अकाउंट, ठीक है ना। एक तो ये आ गया, जरा बताओ कितना लाएगा। तो डी एक तो 40,000 कहता है एज कैपिटल लेकर आया, और यहाँ देखो वो प्रीमियम का जो पैसा लेकर आया वो कितना जी 30,000 वो लाया है मेरे बच्चे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि वो पैसा लाया है, यानी कि टोटल 70,000 हो गया। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बीइंग कैश ब्रॉट बाय डी फॉर हिज कैपिटल एंड प्रीमियम, वो पैसा इतना लेकर आया है जी, कैपिटल का और प्रीमियम का आपका, ठीक है ना। दूसरी एंट्री में मेरे बच्चे, दूसरी एंट्री में क्या करेंगे कि ये तो डी जो पैसा लेकर आया वो एंट्री किया, अब मैं ई वाली एंट्री कर लूँ। देखो ई भी बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, ई का बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन ध्यान रखना वो सिर्फ और सिर्फ अपने कैपिटल का पैसा लेके आ पा रहा है, यानी कि टू इज कैपिटल अकाउंट, वो प्रीमियम का पैसा नहीं ला पाया मेरे बच्चे। वो क्वेश्चन ऐसा साफ साफ शब्दों में आपको कहता है। तो ठीक है, हमने लिख दिया कि बीइंग आपका कैश ब्रॉट इन फॉर कैपिटल, आप कैपिटल के नाम का पैसा जो है वो बिजनेस में आप लेकर आ गए। तो हमारी दो एंट्री निकल के आ गई। पहली वाली एंट्री में हमने क्या किया, यहाँ पे आपका डी से पैसा लिया, कैपिटल का भी प्रीमियम का भी। ई क्योंकि ये पैसा देने को तैयार नहीं है, बट क्वेश्चन में कहता है कि 40,000 कैपिटल दिया है, तो हमने वो एंट्री ले लिया आपका। मेरे बच्चे अब तीसरी एंट्री जो बनेगी, हम लोग क्या करेंगे कि डी का ये अमाउंट, ध्यान से डी का ये अमाउंट, ई पैसा नहीं ला पाया तो उसके अकाउंट से मैं 15,000 निकाल दूंगा, और ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं हम उनके बीच में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो मेरे बच्चे पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि आखिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनता है। तो आओ ना, मैं काम करता हूँ, वो काम मुझे पहले कर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। ये लो थर्ड एंट्री के लिए ना आप 1 2 3 4 5 6 7 लाइन कम से कम जगह छोड़ दो, और 7 लाइन जगह छोड़ के आप लिखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, अदरवाइज जगह कम पड़ जाएगा मेरे बच्चे, मेरे पास ऊपर जगह है लिखने के लिए। आप लिखिए यहाँ पे जगह प्रॉपर छोड़ के, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू तो दिया हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो एग्जाम में हम पहले निकालें कि बाद में निकालें? कभी भी निकाल सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। मेन तो एंट्रीज पूछ रहा है, आप इसको सॉल्यूशन में भी दिखा सकते हो, इसको वर्किंग में भी दिखा सकते हो, बट साफ साफ लिखना चाहिए, हाँ भी लिखो आप। तो यहाँ पे पार्टनर्स के नाम आ गए, और यहाँ पे ए बी सी डी और ई 5 पार्टनर्स हैं मेरे बच्चे। ओल्ड रेशियो जो क्वेश्चन में आपको दे रहा है 5/10, 4/10 एंड 1/10 आपका, ये ओल्ड रेशियो हो गया। इसके बाद आपका न्यू रेशियो जो है, आपका न्यू रेशियो 3/12, ये 3/12 हो गया, 4/12 हो गया, ये 2/12 हो गया, यहाँ भी 2/12 हो गया, और ये आपका लास्ट वाला 1/12 हो गया। ये ओल्ड हो गया, न्यू हो गया। अब हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइस तब होगा जब न्यू कम होगा एज कंपेयर टू ओल्ड। तो 5/10 माइनस 3/12, यहाँ पे मेरे बच्चे 4/10 माइनस 4/12, यहाँ पे 1/10
माइनस 2/12, और यहाँ पे 0 था माइनस 2/12, यहाँ 0 था माइनस 1/12। तो इनका तो बिना डाउट के कि गेन निकल के आ रहा है, तभी तो जितना आप गेन करोगे उतना आपसे मांगा जाएगा। वो हमने मांग लिया आपसे जी, एक ने दिया दूसरे ने दिया। अब यहाँ देखो आप ए का 10-12 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, तो कितना निकाल दो बताओ, 60 में निकाल लेते हैं, है ना, 60 में दोनों सो जाएगा। तो 10 6 जा 6 5 जा 30, है ना बच्चे। 30 में से आपने 15 हटाया तो 15/60 आपका, ठीक है। यहां पे आपका आ गया 60, तो कितना आ रहा है ये, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ये तो आ गया 6 4 जा 24 माइनस 5 4 जा 20, यानी कि 4 सिरे कर देता हूँ, 4/60 4 आ गया। इनका चेक करते हैं जी, 1/10 माइनस 2/20, लिखा तो कितनी बार लिखूंगा। ये 60 आ गया एलसीएम, 10 6 जा 6 1 जा 6, 12 5 जा 5 2 जा 10। ओह, ये तो निगेटिव आ गया, निगेटिव, यानी कि ये आ रहा है -4/10। लो, ये भी गेन किया है मेरे बच्चे, ये भी गेन किया, ये भी गेन किया, ये भी गेन किया। 3 लोग गेन किए, 2 लोग सेक्रीफाइस किए। और एक बार चेक कर ले, हमने गलत काम तो नहीं किया। तो 15 + 4 19, 19 का सेक्रीफाइस है, और गेन कितना हो गया, इनको भी 60 में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर गेन हमें पूरा चेक करना है। तो 5/5 यानी कि -10/60, और यहाँ पे भी आपका 5/5 यानी कि -5/60 आपका। तो ये 19 हो गया, और ये भी देखो 19 हो गया, मतलब सेक्रीफाइस और गेन हमारा बिल्कुल बराबर निकल के आ रहा। अच्छी बात है, जितना आप सेक्रीफाइस करोगे उतना ही तो हम गेन करेंगे, इक्वल तो आना ही था। तो मेरे बच्चे, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अब एंट्री कैसे बनाओ। सुनो, दिमाग और कान खोल करके मेरी बातें सुनेंगे, दिमाग कान दोनों खोल के बातें सुनेंगे। एक काम करना, डी तो प्रीमियम का पैसा लेकर आ गया, डी जितना गेन कर रहा है उतना पैसा लेके आ रहा है। तो एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप यहां पे डेबिट कर दो। कितना जी, डी का शेयर 30,000, ठीक है। ई जो गेन कर रहा था बट पैसा नहीं लाया, कितना नहीं लाया जी, 15,000। हम क्या करेंगे, उसके अकाउंट से निकाल लेंगे, यानी कि ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ईज कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट है आपका, 15,000। 15,000 कैसे निकल के आया, तो पूरे फर्म की गुडविल 1,80,000 है। इस 180 में आप गेन कितना कर रहे हो, 10/6, सॉरी किसका ले रहा है, ई का ना, 5/60 मतलब 1/12। तो आपने 1/12 ले लिया यहाँ पे। और देखो जरा, ये भी तो गेन कर रहा है सी। तो मेरे बच्चे, सी क्योंकि पहले से है तो हम उसके कैपिटल से ही अमाउंट निकाल देंगे, उससे घर से नहीं मंगाएंगे, वो कैपिटल से निकाल देंगे। कितना, तो पूरे फर्म की गुडविल 1,80,000 है। जरा चेक करो यहाँ पे सी कितना गेन कर रहा है, 4/60। जो जितना गेन करेगा उतना क्या करेगा जी, उसके अकाउंट से ले लिया जाएगा। तो जरा बताओ कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, 1,80,000 इंटू आपका 4 डिवाइडेड बाई 60। बच्चे ये आ गया 12,000 का अमाउंट आपका। और ये सारा पैसा हम देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, यानी कि टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, कुछ भी नया नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। और हमें ऐसा कितने सारे क्वेश्चन किए हैं कि जब भी कोई पार्टनर्स गेन करता है तो जितना शेयर गेन करेगा गुडविल का उतना उसको लाना होगा, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगा। यहाँ पे 2 लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए एंड बी, तो रेशियो हो गया 15:4। तो जरा बताओ टोटल कितना हो गया, 57,000। आप मुझे बताइए 57,000 का जो अमाउंट है डिवाइडेड बाई 19 इंटू आपका 15, ये आ गया 45,000, 45,000 रुपये। और फिर आपका यहाँ पे कितना आ गया जी, 12,000, 12,000 रुपये आपका। लीजिए, हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। इट्स वेरी सिंपल, लेंदी है लेकिन टफ नहीं है। लेंदी कह सकता हूँ, मानता हूँ लेंदी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़े तो मार्क्स भी एग्जाम में ज़्यादा मिलेंगे। जब क्वेश्चन लेंदी आएगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, सिंपल आएगा तो कम मार्क्स मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ दम नज़र आया नहीं, पता नहीं क्यों मन कर रहा मस्त क्वेश्चन करने का, मस्त क्वेश्चन। और आज का दिन बहुत खोखला जा रहा है मेरे बच्चे, कहीं कुछ नहीं मिल रहा,
कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। एक बार जरा 26 क्वेश्चन पढ़ोगे, शायद कुछ हमें मिल जाए, हमारी मंजिल, हम अच्छे क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। आओ देखते हैं 26 शायद कुछ मिल जाए। भगवान जी प्लीज़ 26 में दिखा देना अच्छा क्वेश्चन, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। ये तो बकवास क्वेश्चन है, ये तो तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी कर जाए इतने क्वेश्चन कराने के बाद। जितने क्वेश्चंस की हम लोगों ने प्रैक्टिस की है, उतने प्रैक्टिस करने के बाद मेरे बच्चे तीसरी चौथी क्लास का, दूसरी क्लास का, पहली क्लास का, नर्सरी क्लास का वो भी कर जाए। मेरा बच्चा अभी 1 साल का है, वो बोल नहीं पाता ठीक से, क्योंकि अभी उसका 1 साल में कोई बच्चा बोलता नहीं है, फिर भी वो भी एक क्वेश्चन कर जाता है मेरे बच्चे, उसको भी एक क्वेश्चन आता है। मैं रात में जब सोता हूँ ना, बोलता हूँ बेटा ये सॉल्व करके दिखा देना। जब सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करके बैठा हुआ है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आप जान दो इस बात को, मैं सच बोलता हूँ और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलता। चलो सर ठीक है, माना आपकी बात। आप ये पूछ सकते हो और मैं बताने को तैयार हूँ कि क्यों आखिर क्यों 11-12 क्लास जो मैं चाहूँ तो एक अच्छे प्राइस पे आज तक सेल करता था और चाहूँ तो आगे भी सेल कर सकता हूँ, आखिर क्यों मैंने 0 कॉस्ट पे यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे इंडिया को प्रोवाइड कराया। मेरे बच्चे एक ही रीज़न है, और रियली में अगर मैं बताऊं तो उसमें स्वार्थ मेरा है, मैं अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूं। मैं देखा कि जब बच्चे मेरे पास CA CMA CS करने के लिए या BCom भी करने के लिए जब हमारे पास आते हैं, तो बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत वीक होता है और उनके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। अननेसेसरी के डाउट्स आते हैं, डाउट्स पे मतलब कि जहाँ पे मैं थोड़ा मस्ती कर सकता था वहाँ पे आपके डाउट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करने पड़ते हैं। मैं मेरे बच्चे फ्यूचर की मेहनत कम करना चाहता हूँ। जब आप CA CMA CS करने के लिए आप आएंगे मेरे पास, और उस समय जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैं दुनिया को बता सकता हूँ कि जितने बच्चों ने मेरे पास ज्वाइन किया उन सबको मैंने पास कराया। और रियली बता रहा हूँ, इसमें स्वार्थ सिर्फ और सिर्फ मेरा है कि मैं आपको, जब आप प्रोफेशनल डिग्री में आप आएंगे, वहाँ पे आपका जो डाउट्स आते हैं वो डाउट्स ना आए, आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे, और जब मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा वहाँ पे मस्त तरीके से आप एंजॉय करें, दूसरे बच्चों से आप डिफरेंट दिखें, आपके चेहरे पे दिखे कि आप COC के बच्चे हैं। बस यही स्वार्थ है, यही स्वार्थ है। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तैयारी आज से हम लोग आगे फ्यूचर की करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे, जय COC, जय COC, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो 26 में कौन सी बड़ी बात है, जरा ये बता दो सर। आओ ना पढ़ते हैं, आपके साथ पढ़ेंगे, मुझे क्या पता। देखते हैं 26, पढ़िए जरा। AV आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 3:1। 1 अप्रैल को दे टेक C इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। C एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो ऑफ आपका 2:1। ये वैसे ही क्वेश्चन जो पहले किया था कि 1/5 के लिए आया, 2:1 में आपने उसका शेयर दिया, मतलब इस रेशियो में आपने सेक्रीफाइस किया। वैल्यू ऑफ गुडविल कहता है कि 24,000 है। एट प्रेजेंट C इज नॉट इन ए पोजिशन टू ब्रिंग हिज अमाउंट ऑफ गुडविल। बहुत बदमाश है, वो कहता है कि हम गुडविल का पैसा नहीं ले पाएंगे। तो बोलता कि बताओ क्या करोगे। तो मेरे बच्चे, एक तो इस क्वेश्चन में देखो कहीं कैपिटल की बातें नहीं कर रहा, आप देख लो क्वेश्चन में कहीं कैपिटल की बातें नहीं कर रहा, तो हम कैपिटल की बात हम ज़्यादा सोचेंगे भी नहीं। भगवान तो हम है नहीं जी कि हम कैपिटल की बातें इसमें कर लेंगे। आप क्वेश्चन में जैसे बताओगे हम आंसर उसी तरीके से करेंगे। सर कहना क्या चाहते हो। 26 क्वेश्चन और केस नंबर 1 आपका, केस नंबर 1 कहता है कि नो गुडविल अपीयर्स। कोई गुडविल आपका पहले से बुक में अपीयर्स नहीं है, मतलब हम पहले वाला होता तो उसको राइट अप करते हैं, राइट अप नहीं करना है। ओहो माफ़ कीजिए, केस 1 में कहता है गुडविल है, गुडविल अपीयर्स एट ₹10,000। तो मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं उसके पहले इस गुडविल को हटा दो। जरा बताओ ओल्ड पार्टनर्स के क्या नाम है। थोड़ा स्पीड कर रहा हूं कि क्वेश्चन में दम नहीं है। एज कैपिटल अकाउंट और दूसरा जी बीज कैपिटल अकाउंट। तो आज जरा ए और बी को हम डेबिट कर दें। बताइए कितना है आपका ए बी, और आप क्या बोलेंगे यहाँ पे बताइए, 2 गुडविल अकाउंट। फर्म के बुक में जो गुडविल पहले से है 10,000 उसको हटा दो ओल्ड रेशियो में, और ए बी का ओल्ड रेशियो मेरे बच्चे कहता है कि 3:1 का है, यानी कि 7,500 और यहाँ पे 2,500।
लीजिए, हमने पहली एंट्री यहाँ पे कंप्लीट की, पहली एंट्री कंप्लीट की आपको यहाँ पे। इसके बाद कहता है क्वेश्चन में आगे पढ़ना कि देर टेक सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5, जो कि सी एक्वायर कर रहा है उनसे 2:1, मतलब आप जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो 2:1 ही आएगा, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हुआ जी, दो पार्टनर थे मेरे बच्चे पहले से, ए और बी, इनका रेशियो आपका यहाँ पे 3:1 का था। यहाँ पे सी को एडमिट किया गया 1/5 के लिए, 1/5 के लिए आपका। और कहता है कि गुडविल जो है, यानी कि यहाँ पे जो गुडविल वैल्यू किया ऑफ फर्म का, वो कहता है कि 24,000, फर्म की गुडविल 24,000। तो मेरे बच्चे जरा बताओ, उस केस में सी जो इनकमिंग पार्टनर है, वो सी का शेयर इन गुडविल कितना आपका हो जाएगा, तो 24,000 का 1/5 कितना आ गया, 4800, 48 रुपये आपका सी का यहाँ पे शेयर गुडविल हुआ। कहता है वो नहीं ला पाया बदमाश, कोई बात नहीं, हम एंट्री करते हैं। तो पहला एंट्री नंबर ए हो गया। आप बताओ बी में वो गुडविल का पैसा नहीं ला पाया। तो अब देखो, आपका जो कैश वाली एंट्री होती थी, लिख देता हूं, कैश वाली एंट्री वो यहां पे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, कैपिटल के बारे में तुमने बताया नहीं, और गुडविल कहते हो कि लाया नहीं, तो फिर मैं एंट्री कैसे करूं, भगवान तो हो नहीं। अरे कम से कम कह देते कि कैपिटल इतना है जो पैसा लेकर आया, तो मैं एंट्री करता। कुछ बताया नहीं तुमने, हम भगवान नहीं मेरे बच्चे। तो वो जो कैश वाली एंट्री है आप मत करना। सर एग्जाम में हम भी लिख देंगे कैश वाली एंट्री, नहीं बदमाश। मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनेगा। बस आप क्या करना, एक एंट्री और कर देना कि जो पैसा गुडविल का था उसका शेयर कितना, 4800, वो सी के कैपिटल से निकालना, सी के कैपिटल से निकालना, और वो ए और बी के कैपिटल में ट्रांसफर कर देना, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बेज कैपिटल अकाउंट। और ये रेशियो कौन सा होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कितना अमाउंट है, 4800, सी का 4800। जरा बताओ यहाँ पे, जरा बताओ वो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 2:1। आप कर लेना, वही आएगा बच्चे, 2:1। तो जरा बताओ 2:1 में कितना हो जाएगा, 3200 एंड 1600 रुपये, 3200 रुपीज़ का, 1600 रुपीज़ का अमाउंट। सर सी के कैपिटल में पैसा है नहीं, छोड़ो ना, नहीं तो नहीं है, सी के कैपिटल निगेटिव हो गया, मैं करूँ तो क्या करूँ। आप बताते कैपिटल के नाम पे कितना पैसा लेके आया तो मैं एंट्री करता, नहीं बताया तो छोड़ो बात, माफ कीजिए, हो गया आपका। ये केस 1 था मेरे बच्चे। केस 2 जो आपने घर में करना है, केस 2 में ये एंट्री होगी नहीं, ये एंट्री हो नहीं सकती, बस ये एंट्री पास कर देना, काम खत्म हो गया। हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है, क्यों मेरे बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। लो, ये 26 क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आज मेरे बच्चे मुझे ना एक अच्छा कॉन्सेप्ट कराना था, और सच्ची बता रहा हूँ, आज मैं जो आपको बैठाया हूँ ना, उसी बात को समझाने के लिए। सर वो कौन सी बात है, तो आओ जरा इसके लिए लिखिए मेरे साथ यहाँ पे। आप नया पेज लेंगे, बिल्कुल नया पेज लेंगे, और नए पेज पे लिखेंगे आप यहाँ पे हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। आप ये लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। सर ये क्या होता है मेरे बच्चे, अगर मैं आपको हिंदी भाषा में बताऊं तो हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। आई थिंक ऐसे लिखते हैं, छुपा, ना ना ये तो फा हो गया, माफ़ कीजिए, थोड़ी सी गंदी है, छुपा हुआ, छुपा हुआ गुडविल आपका, हिडन गुडविल, जो कहीं छुपा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन आपको बताएगा नहीं, वो कहता है कि भैया आप निकाल दो बस। मतलब सर मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन बुक में देख लूँ मैं, नहीं सर आप खुद बताओ, लिखो फिर यहाँ पे एक आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। एक एग्जाम्पल बनाइए, एग्जाम्पल नंबर 1, और एक बैलेंस शीट मेरे साथ रेडी करो एज ऑन 31 मार्च, चलो मान लो 2019 का। ये बैलेंस कोई भी डेट दे सकता है, फर्क नहीं पड़ता,
आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, डेट से कोई फ़र्क नहीं है। तो आपका ये बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, छोटा सा बनाएंगे आप। इस बैलेंस शीट में कहता है कि जो एसेट्स आपके हैं ये 40 लाख रुपीज़ के हैं, 40 लाख। अब ये 40 लाख कहाँ से आए, तो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एज पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल जो है, पार्टनर्स कैपिटल आपका एक तो ए का, दूसरा बी का। ए का कैपिटल कहता है कि 6 लाख रुपीज़ का अमाउंट है और बी का कैपिटल कहता है कि 4 लाख का अमाउंट है, यानी कि टोटल आपका ये हो गया 10 लाख का अमाउंट। ये कैपिटल हो गया हमारे बच्चे ए एंड बी का। फिर बैलेंस शीट में कहता है कि जनरल रिजर्व, आप जानते हैं रिजर्व प्रॉफिट से निकाला हुआ अमाउंट है, ये पार्टनर्स का होता है। मान लो ये 5 लाख का अमाउंट कहता है, 5 लाख का। और फिर मेरे बच्चे कहता है कि लायबिलिटीज, ये कितना हो गया जी, 25 लाख का। सर क्या कर रहे हो, अभी बताऊंगा, आप पहले कॉपी कर लो। आप दोनों साइड आपका 40 लाख, ठीक है जी, आप कॉपी कर लो, मैं आपको समझा रहा हूँ सारी बातें क्या निकल के आता है। मेरे बच्चे ये एक बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 का, जिसमें एसेट्स आपके 40 लाख के हैं। इन लोगों ने इतना कंट्रीब्यूशन किया है एज कैपिटल। रिजर्व जो फर्म का है, फर्म के बंद होने के बाद पार्टनर्स का हो जाता है, हमने कई बार सीखा ये बात। तो 5 लाख रिजर्व है जी, और लायबिलिटी कहता है कि 25 लाख का। कहता है यहाँ पे ऑन द अबव डेट, या फिर एक मिनट रुको जरा, आगे अभी लिख रहा है यहाँ पे कि प्रॉफिट रेशियो बिटवीन ए एंड बी आर 3:2। फिर कहता है कि सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑन above date, कहता है he has to bring rupees 6 lakhs as his capital, and necessary amount for his share in goodwill, फुल स्टॉप। वो 6 लाख रुपए कैपिटल के नाम पे लेकर आएगा, और कहता है आपका कि नेसेसरी अमाउंट वो गुडविल का भी लेकर आएगा। बोलता है कि मेक एंट्रीज and calculate value of goodwill of फर्म की जो गुडविल होगी वो वैल्यू करना है, और फिर आपको यहाँ पे एंट्रीज पास करना है। मेरे बच्चे आप बहुत प्यारे हो, सच्ची बता रहा हूँ। मैं पता कल रात से सोच रहा था कि कौन ज़्यादा प्यारा है, आप हो कि मैं हूँ। तो मुझे लगा कि यार मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ, बच्चा रहा कहाँ। प्यारे तो आप हो, बच्चे आप हो, मैं तो बस क्या बताऊं। मैं बहुत दुख दर्द होता है मेरे बच्चे, बहुत दर्द है। दिल किधर होता है, आई थिंक इधर होता है, लेफ्ट में। किसी बच्चे ने मुझे बताया था, तो उसमें बड़ा दर्द होता है मेरे बच्चे। कई सारी बातें जब निकलता हूँ ना यहाँ से स्टूडियो से, इतने सारे लोग हैं ना, इतने गंदे गंदे लोग हैं, इतने गंदे गंदे थिंकिंग से कि मैं क्या बताऊँ। किसी का हेल्प करो तो तुमने हेल्प क्यों कर दिया, ये भी चीज़ें उठती हैं। अरे थोड़ी सी ज़िंदगी है, दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर करो ना जितना कर सकते हो। अच्छा लगता है चीज़ें शेयर करना, बट कहाँ दुनिया समझती है। सर आज इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो, ऐसे मन में था बच्चे दुख, मैंने बात कर ली आपसे थोड़ा सा, पर छोड़ो कोई बात नहीं। हम क्वेश्चन पे आते हैं, गुडविल की बात करते हैं। हमें आपको मेरे इमोशन से क्या मतलब बनता है, जरा बताओ क्या मतलब है इससे। आपको तो गुडविल सीखना है, मार्क्स लेने 100 में 100 काम खत्म करो। हाँ आओ जरा यहीं पे हम आते हैं, मैं बात करूं। आपको इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से मेरी बातें सुननी होगी, जो क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया और इस क्वेश्चन में हुए फर्क को समझना पड़ेगा। पर बच्चे जितने क्वेश्चन अभी तक हमने यानी कि 25 या 26 तक जो क्वेश्चन किया, उसमें क्वेश्चन के अंदर में आज गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन बताया करता था।
आज कहता था कि भैया गुडविल जो आपका है वो इतने पे वैल्यू किया गया आपका, या फिर न्यू पार्टनर्स का शेयर बताया करता था। आप याद करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं। ये पहला ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां पे कहता है कि भैया सी जो है वो 6 लाख रुपए कैपिटल के नाम पे लेकर आएगा और नेसेसरी अमाउंट वो गुडविल का भी लेकर आ पाएगा, लाएगा। लेकिन गुडविल का कितना पैसा गुडविल का, ये क्वेश्चन कहीं बता ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? पर बच्चे, यानी कि क्वेश्चन में कहीं गुडविल है जो छिपा हुआ है। एग्जामिनर ने गुडविल के इंफॉर्मेशन को छिपा दिया। वो कहता है कि ढूंढो ना आप जरा खुद कि गुडविल कितना है। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल आपका। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैं आपको बताऊं इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। मेरी बात सुनो। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे पहले बैलेंस शीट देख के बताओ कि इस बैलेंस शीट में पार्टनर्स का क्या क्या है। पार्टनर्स का मतलब ए बी का क्या है? सर एक तो कैपिटल है और एक आपका रिजर्व है। रिजर्व पार्टनर्स का होता है, आप जानते हैं, क्योंकि कल को फर्म बंद हो जाती है तो ये पार्टनर्स को ही मिलता है। मैंने कितनी बार आपको ये सिखाया है, रिजर्व पार्टनर्स का होता है। प्रॉफिट से निकाला हुआ कोई भी चीज़ पार्टनर्स का होता है। मतलब बैलेंस शीट में कोई फायदा या घाटा है तो वो पार्टनर्स का होता है, ठीक है ना। तो पता मैं क्या करूँगा, देखो मैं कैसे निकालूंगा। मैं पता करता हूँ कि नेट वर्थ, नए शब्द हैं आपको अच्छे लगेंगे। नेट वर्थ ऑफ आपका फर्म कितना है, फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ क्या नाम है उस पार्टनर का जी? सी। मेरे बच्चे, सी का एडमिशन हो जाने के बाद, मैं कह रहा हूं कि सी का जब एडमिशन हो गया तो सी के एडमिशन के होने के बाद जरा बताओ फर्म का नेटवर्थ कितना है। मतलब सर फर्म में ओनर का मतलब पार्टनर्स का कितना है सी के एडमिशन के हो जाने के बाद। तो मैं आपको दिखाऊं, एक तो यहां पे क्या होगा जी, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। आप इसमें देखो तो एक तो आपका ए का कैपिटल कितना है जी, 6 लाख, ये आ जाएगा। बी का कैपिटल बताइए, 4 लाख, ये आ जाएगा। और रिजर्व भी तो इन्हीं का है, यानी कि 5 लाख, ये भी ऐड कर दो, ये हो गया। और हमने पूछा सी के एडमिशन के हो जाने के बाद, यानी कि सी का भी कैपिटल यहां पे ऐड हो जाएगा। सी, अब बताओ सी कितना लेके आ रहा है, 6 लाख रुपीज। तो इसमें ये 6 लाख रुपए भी क्या करो आप यहां पे ऐड कर दो। मुझे बताओ अब कितना निकल के आ रहा है? सर 21 लाख, ठीक है। मेरे बच्चे, नेट वर्थ ऑफ फर्म आफ्टर सी का एडमिशन, सी के एडमिशन के बाद जब हमने देखा कि फर्म में पार्टनर्स का टोटल वर्थ कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितना निकल के आया, 21 लाख। लेकिन आप एक काम करो, इसके बाद मैं एक वर्ड ढूंढ लूँ जो आपके लिए आपके एग्जाम में यूज होता है। मैं वही वर्ड यूज करता हूँ यहाँ पे। नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, हमने ये आपको बता दिया मेरे बच्चे नेट आपका। फिर एक काम करते हैं, जरा देखते हैं आपका कि ये तो हो गया आपका नेटवर्थ जो अभी है। लिखो यहाँ पे टोटल कैपिटल या टोटल कैपिटलाइज्ड, अच्छा वर्ड लगेगा, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। मतलब सर, मतलब बताता हूं, ये देखो आप यहां देखो, हमने सी को कहा कि भैया आप 6 लाख रुपए कैपिटल लेकर आओ 1/4 शेयर के लिए। अगर हमने आपसे 6 लाख रुपीज का कैपिटल मांगा था 1/4 के लिए, तो चलो बताओ पूरे फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए इनके मुताबिक। तो सर रिवर्स कर दो, 4/1 आपका, यानी कि 6 लाख 1 के बराबर है, तो टोटल कैपिटल यानी कि 4 के बराबर कितना होगा, 24 लाख का अमाउंट। 24 लाख का अमाउंट। आपको सिंपल शब्दों में मेरी बातों को सुनना है, कोई बहुत बड़ा वर्ड यूज नहीं करना चाहता, आपके ही लैंग्वेज में बात करना चाहता हूं मेरे बच्चे। आप देखो जरा, इस फर्म का जो एक्चुअल कैपिटल है ना वो 21 लाख है। आपको शायद याद आएगा कैपिटलाइजेशन मेथड जो हमने गुडविल को कैपिटलाइज करने वाला बताया था, वही बातें निकल के आ रही है कि फर्म का आप देखो एक्चुअल जो नेटवर्थ है ना, एक्चुअल जो कैपिटल आपका है, मतलब वर्थ कह दो आपका यहाँ पे फर्म का, वो 21 लाख है। लेकिन सी के मुताबिक पूरे फर्म का कैपिटल कितना हो गया, 24 लाख। तो हमने कहा कि यार आपका वर्थ तो 21 लाख रुपए है, आपके फर्म का जो वर्थ है सी के एडमिशन के बाद वो 21 लाख का है, लेकिन आप सी से जो पैसा मंगा रहे हो उसके हिसाब से 24 लाख होना चाहिए। तो कैपिटल 21 है, होना चाहिए 24 ज्यादा, तो 3 लाख जो है ना बच्चे यहाँ पे
वो आपके फर्म की गुडविल मानी जाएगी। और जो हिडन गुडविल है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, आपका हिडन है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन को देना चाहिए था बट उसने छिपा लिया। कैसे निकालेंगे? जो हमारे फर्म का कैपिटलाइज्ड वैल्यू है यानी कि 24 लाख, इसमें से एक्चुअल जो नेटवर्थ आपका है, एक्चुअल जो कैपिटल उसको माइनस कर दो, कितना आ गया? 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट। मेरे बच्चे ये गुडविल निकल के आ गया ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल। कैसे किया जी? फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू, फर्म का नेटवर्थ। तो आपका हमने फर्म का कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि सी के बेसिस पे पूरे फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? तो 24 लाख। लेकिन 24 में एक्चुअली हमारा वर्थ कितना है? कैपिटल कितना? कैपिटल मतलब ओनर का पैसा कितना? 21 लाख। ध्यान है, रिजर्व सबको भी प्लस माइनस कर रहा हूँ। 24 माइनस 21 गया 3 लाख आपका। तो ये आपका फर्म की गुडविल हो गई। तो जरा बताओ इसमें सी का शेयर कितना होगा? सी शेयर इन गुडविल कितना आपका हो जाएगा? तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ में, 3 लाख रुपीज़ में आपका जरा देखो शेयर कितना है सी का? 1/4। तो ये आपका 1/4 जितने के लिए एडमिट हो रहा उतना लाना पड़ेगा आपको, 75,000। मेरे बच्चे 75,000 निकल के आ गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे ना, कुछ बचा नहीं है, अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। वो कहता है भैया गुडविल निकालो, कितना हिडन है? निकाल दिया 3 लाख। बोलता है कि एंट्रीज करो, तो आओ ना करते हैं एंट्रीज, आओ ना एंट्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे एंट्रीज कैसे करेंगे जी? तो पहली एंट्री, एक तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ ना बताया तो। एंड 2 आपका यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि वो प्रीमियम का पैसा लाया है तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल है ना अकाउंट। तो एज कैपिटल कितना लेकर आए थे आप? 6 लाख। गुडविल का प्रीमियम कितना हो गया? 75। टोटल कितना हो गया? 6,75,000। ठीक है। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, ये पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि ए और बी में, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एज कैपिटल अकाउंट एंड 2 बेज कैपिटल अकाउंट। मेरे बच्चे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ था? 3:2। नया पार्टनर आया, उसके आगे कोई चेंज नहीं बता रहा, तो ओल्ड इज सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। तो आपका 45,000 एंड 30,000, ये 2 एंट्री आपकी हो गई। होगी बात यहाँ पे, खत्म होगी बात। कौन सी बड़ी बात है जरा बताओ यहाँ पे? तो इट्स वेरी सिंपल। आपको फर्म का नेटवर्थ पता करना होगा। नेटवर्थ हमने कैसे पता किया जी? तो बिजनेस में आपके पास पहले जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें चेक करना कि पार्टनर्स का कितना है, और इसमें नए पार्टनर का भी अमाउंट ऐड कर देना, क्योंकि टोटल कैपिटल लेना होगा सी के एडमिशन के बाद। तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू सी के एडमिशन के बाद, और फिर हम कंपेयर करके उसको निकालते हैं। एक और क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में एक्चुअली मेरी आदत है टफ क्वेश्चन कराने की। ये टफ क्वेश्चन करा दूंगा, फिर सिंपल क्वेश्चन तो बुक के अपने आप होने शुरू हो जाते हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो मैं थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को टफ करता हूँ। आइए जरा यहाँ पे लिखिए मेरे साथ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में एग्जाम्पल नंबर 2 पे आप आइए। एक बैलेंस शीट बनाओ मेरे साथ यहाँ पे ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक फर्म है यहाँ पे, छोटा सी बनाना, ज़्यादा नहीं। और इस बार मैं थोड़ा सा आपको एक अच्छी बात बता दूं। कहता है यहाँ पे जो आपके एसेट्स हैं वो 34 लाख के हैं। फिर आपका यहाँ कहता है प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस। मेरे बच्चे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होने का मतलब क्या? लॉस होता है। और यहाँ पे कहता है आपका मान लो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। आप जानते हैं ये सारे लॉसेज है मेरे बच्चे। एडवर्टीजमेंट पे पहले हमने कोई खर्च कर दिया था, लेकिन अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस से माइनस नहीं किया, इसलिए यहाँ दिखता आपका। तो आपका टोटल कितना हो गया? 37 लाख। और यहाँ पे कहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखिए मेरे साथ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे कहता है टोटो, सर कैसा नाम लिखो ना। और ये कहता है कोको, 2 पार्टनर्स हैं। तो टोटो का जो कैपिटल है मेरे बच्चे ये 6 लाख कहता है, और कोको का जो कैपिटल है वो कहता है कि 3 लाख का अमाउंट है। कुछ भी हो सकता है, बस दिमाग से निकाल रहा हूँ। बस आज बहुत मन दुखी है ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ बच्चे, दिमाग से निकाल रहा हूँ। फिर यहाँ कहता है जनरल रिजर्व, ये भी पार्टनर्स का पैसा है, मान लो 5 लाख का अमाउंट। फिर कहता है कैपिटल रिजर्व, ये भी रिजर्व है, पार्टनर्स का है, सब रिजर्व
पार्टनर्स के होते हैं। ये मान लो आपका 2 लाख का अमाउंट है, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनता आपके एग्ज़ाम में। लायबिलिटीज तो आपका 21 लाख, यानी कि आपका 37 लाख दोनों से टैली कर गया, ठीक है ना सर? हाँ सर, नीचे कहता है कि ओल्ड प्रॉफिट रेशियो जो था, प्रॉफिट रेशियो वाज 4:1 ले लीजिए इस बार। और टोटोको को पहले से था, कहता है कि पोपो, सर कैसे नाम लिखो ना, नाम में क्या जाता है बदमाश। पोपो वाज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/6 share in profit. He has to bring rupees 5 lakhs as his capital and share in गुडविल। मेक एंट्रीज, गुडविल कितने का है नहीं बता रहा है, यानी कि हमें वैल्यू करना होगा जी पहले तो। और क्योंकि आपको यहाँ पे वो कह रहा है कि गुडविल का पैसा लाएगा, कुछ ना बताए तो लाएगा, हमें गुडविल पहले जानना पड़ेगा। तो आओ ना सोल्यूशन में उसी तरीके से पहले हम देखें नेट वर्थ ऑफ फर्म कितना है आफ्टर सीज एडमिशन। सी के एडमिशन के बाद आखिर फर्म का नेटवर्थ कितना है। जब भी हम बात करते हैं फर्म का नेटवर्थ, इसका मतलब कि यहाँ पे अगर आज फर्म बंद हो जाती है तो पार्टनर्स को पैसे कितने मिलेंगे मेरे बच्चे, उसको बोलते हैं हम नेटवर्थ। तो देखो ना क्या क्या है, एक तो टोटो का कैपिटल आपका 6 लाख, एक कोको का कैपिटल 3 लाख मेरे बच्चे। इसके बाद ये रिजर्व 5 लाख, ये भी पार्टनर्स का ही है। ये कैपिटल रिजर्व, पार्टनर्स किसी भी तरीके का रिजर्व होगा पार्टनर्स का ही होगा, लेकिन जब रिजर्व आपके हैं तो लॉसेज भी तो आपको बियर करने पड़ेंगे। ये 1 लाख का लॉस आपको माइनस करना पड़ेगा, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा ये एक्सपेंस जो बैलेंस शीट में, क्योंकि एक तरीके का लॉस ही है। और हाँ, वो जो पोपो आया है 5 के लिए, तो 5 लाख रुपए आप इसमें ऐड कर दो, ये नेटवर्थ आपका हो गया। मतलब जो भी बैलेंस शीट में पार्टनर्स का है उनको प्लस माइनस कर दो, और जो सी आया उसका भी अमाउंट ऐड कर दो, क्योंकि सी के एडमिशन के बाद हम चेक करते हैं कि आखिर क्या वैल्यू निकल के आ रहा है। तो 9, 14, 16, 13, 5, 18, ये आपका 18 लाख का अमाउंट आपका हो गया। ये 18 लाख का अमाउंट हो गया है ना। हाँ जी, ये तो नेटवर्थ हो गया ऑफ द फर्म आफ्टर सीज एडमिशन। अब हम यहाँ काम करते हैं, लिखते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू of firm on basis of C's admission। C के एडमिशन के बेसिस पे फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है। तो मेरे बच्चे आप देखो ना, 5 लाख रुपीज कैपिटल के साथ आप आए हो और कहते हो 1/6 के लिए, तो 6/1 यानी कि 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपए। तो 30 लाख आपका फर्म का कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, यानी कि हमारी फर्म अगर हम यहाँ पे देखें सी के बेसिस पे तो 30 लाख का कैपिटल शो कर रहा है, बट एक्चुअली कैपिटल हमारा 18 लाख है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो गुडविल है ना, गुडविल ऑफ फर्म, ये कितना निकल के आ गया 30 लाख, मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल नेटवर्थ आपका, ये 12 लाख रुपीज निकल के आ गया, 12 लाख। और हाँ, जब हम यहाँ पे पोपो से मांगे हैं तो पोपो कहता है कि शेयर, पोपो शेयर इन गुडविल जो आपका हो जाएगा वो आपका 12 लाख रुपीज में, वो कितने के लिए आया था 1/6, यानी कि 1/6 आपका, तो 2 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए गुडविल का लाना है और 5 लाख रुपए कैपिटल का लाना है। तो आओ ना एंट्री कर लेते हैं, आओ ना एंट्री कर लेते हैं। इसको मैं हटा दूं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहा, क्योंकि आगे कोई चेंज नहीं बता रहा, तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। आप निकाल के देख लेना, सेम आएगा बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:1। तो आओ जरा पहला एंट्री, बैंक या कैश अकाउंट डेबिटेड,
टू पोपो कैपिटल अकाउंट एंड टू आप यहां बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। तो पोपो का कैपिटल कितना था 5 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 2 लाख, तो टोटल कितना आ गया 7 लाख। अगली एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, पोपो माफ कीजिए जोश में आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डेबिट कर दो, ये 2 लाख रुपए, और जो पार्टनर्स थे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, टोटोज कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा कौन था नाम ही भूल गया, कोको शायद, जो भी होगा कोकोज कैपिटल अकाउंट, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 4:1 में डिवाइड कर लीजिए तो 1,60,000 एंड 40,000 हो गई, बातें खत्म। बोलो ना क्या दम है इसके अंदर में, बोलो बोलो क्या दम है इसके अंदर में, बोलो जरा। सर कोई क्वेश्चन करा दोगे, आओ एक कर लेते हैं, ऐसे तो कॉन्सेप्ट सारे ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन आ जाइए बुकलेट का, 27 क्वेश्चन। मैं इसको मिटाऊंगा, अब मैं इसको मिटाऊंगा, और बिलीव करो इतने प्यारे प्यारे नाम कभी बुक में थोड़े ही आएंगे। ये तो वो नाम है जो मैं आपका रखना चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ। आपका जो भी नाम है ना, मुझे वो नाम पसंद नहीं पड़ता, मुझे आपको पोपो, टोटो, कोको, चोचो करके पुकारने का मन करता है। ये नए ज़माने के नाम है, भविष्य में आप ध्यान देना यही सब नाम आने वाले हैं। पहले मुझे याद है जब हमारे मम्मी पापा का ज़माना था तो वहाँ पे कलावती, लीलावती, राम कटोरी, राम खिलावन, कैसे कैसे नाम होते थे। ज़माना चेंज हो गया, फिर नए नए नाम आए, नीरज, संतोष नहीं था नाम आपका, फिर नाम चेंज हुआ, मोंटी, टोंटी, पता नहीं कैसे कैसे नाम। अब अगला ज़माना किसका आएगा, टोटो, पोपो, कोको, ऐसे नाम आएंगे, मज़ा आएगा। आपको ऐसे पुकारेंगे, या फिर आपका जो जनरेशन आगे आएगा उसको ऐसे ही पुकारा जाएगा, आप ऐसे ही नाम रखना बस। चलो जी, मैं मुद्दे पे आता हूँ खामोखा। मैं 27वां क्वेश्चन करा दो बुकलेट का, और फिर आपको दिखा दो कि बुक में क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे कॉन्सेप्ट के। देखो ना क्या बता रहा है, ए वी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 160 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। सी को एडमिट किया गया 1 अप्रैल 2019 को फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कहता है कि सी ब्रिंग्स 1,60,000 एज हिज कैपिटल। सी कैपिटल का 160 लेकर आया, बोलता है कि बताओ जर्नल एंट्रीज क्या होगा ऑन सीज एडमिशन। मेरे बच्चे यहाँ पे हिडन गुडविल है। सर कहाँ लिखा है गुडविल निकालना है, चिंता न करो, एग्जाम में बोलेगा, एग्जाम में बोलेगा। आप यहाँ पे देखो जरा मैं क्या बताऊँगा। 27 में पहले हमें यहाँ पे कंप्यूट करना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ हिडन गुडविल। एग्जाम में पक्का बोलेगा, आप चिंता नहीं करना। तो मैं अब इसमें बता रहा हूँ कैसे बोल रहा है, मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले जरा बताओ नेट वर्थ ऑफ फर्म कितना है आफ्टर सीज एडमिशन। सी के एडमिशन के बाद जरा बताइए वर्थ कितना है। सर ए का कैपिटल है 160, बी का 120, 160 ए का, 120 बी का, सी का कितना बता रहा है जी, सी कितने के लिए आया 160। कोई रिजर्व भी बता रहा है क्या, नहीं सर, तो फिर नहीं होगा। अरे होता तो बताता, नहीं होगा तो नहीं बताया। टोटल बताओ कितना आ गया, तो 160, 320, 420, 440, 4,40,000 रुपये, 440 आपका, ये हो गया नेटवर्थ आपका। और चलो बताओ कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म क्या निकल के आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी के कैपिटल के बेसिस पे कितना निकल के आ रहा है। तो मेरे बच्चे आप ध्यान देना सी का कैपिटल 160 था, ज़रा बताओ कितने शेयर के लिए। सर वो 1/4 के लिए आया है, तो 4/1 यानी कि 6,40,000, 6,40,000 रुपये। नेटवर्थ कहता है कि सी के एडमिशन का ये इतना आ गया। तो बताओ गुडविल जो आ गया, गुडविल ऑफ फर्म कितना हो गया। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कि 640 माइनस एक्चुअल यानी कि 440, तो कितना आ गया
2 लाख का अमाउंट आपका 2 लाख रुपए। फर्म की जो गुडविल आ गई वो कितना निकल के आ गया, 2 लाख रुपए का अमाउंट, 2 लाख का अमाउंट निकल के आ गया मेरे बच्चे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एंट्रीज करना है, एंट्रीज करना है। और एंट्रीज में क्या होगा, पहली एंट्री, वो ध्यान देना, जरा पूछो जर्नल एंट्री बोल रहा है कि जर्नल एंट्रीज कह रहा है। सर एंट्रीज मतलब एक से ज़्यादा एंट्री बनेगा, तो पहला एंट्री तो कैश लाने का, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। बताइए वो कैपिटल का कितना लेके आ रहा है, 160। प्रीमियम सर नहीं बोला है, नहीं बोला तो फिर नहीं लाया, तो सिर्फ कैपिटल का पैसा आया जी 160। और प्रीमियम का पैसा लाओ या ना लाओ हम तो आपके अकाउंट से निकालेंगे, यानी कि क्योंकि जर्नल एंट्रीज कह रहा है तो यानी कि ये भी एंट्री बनेगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ कि सी के अकाउंट से कितना निकलेगा, क्या 160 निकलेगा, सॉरी क्या सी गुडविल का पूरा ये 2 लाख रहेगा, नहीं सर 2 लाख तो फर्म की गुडविल है। सर सी का जो शेयर है ना, सी का शेयर 1/4 था, 1/4 यानी कि 50,000। और ये 50,000 ए बी को इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मेरे बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे आपका ए बी पार्टनर्स हैं, देखो जरा आपका ओल्ड रेशियो नहीं बता रहा इस क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो नहीं बताया तो आपने फंडामेंटल में पढ़ा हुआ है, रेशियो ना बताया तो इक्वली मानेंगे, यानी कि ओल्ड रेशियो 1:1 है, ये आया 1/4 के लिए, आगे चेंज ना बताया तो सेक्रीफाइस भी क्या होगा 1:1 ही होगा, यानी कि 50 में 25 इनका एंड 25 इनका आपका हो गया एंट्री। हिडन गुडविल में सिर्फ गुडविल को निकाल लो, बाकी काम तो वही जो हम पहले से करते आ रहे हैं, और एग्जाम में सब कुछ साफ साफ बोलता है, आपको चिंता नहीं करना सर। और आज नहीं मेरे बच्चे, आज हम इतनी बातें करेंगे, अगली क्लास में अब तो गुडविल हमारा खत्म हो गया, हिडन गुडविल पे 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा दूंगा, और मस्त अब हम आएंगे अगले टॉपिक के अंदर में। लेकिन तब तक आपको बिल्कुल दिल को और दिमाग को शांत करते हुए पीछे की सारी बातें या तो मेरे वीडियो से या अपने नोट से एक बार रिवीजन कर लेंगे, और अगली क्लास में एंट्री करने के लिए आप तैयार रहेंगे। तब तक मेरे बच्चे आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, थैंक यू बच्चों। पीडीएफ से दिक्कत हो रही है बच्चे कोई, अगर मेरे जो लेक्चर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेगुलर क्लास का हो, चाहे वो आपका रिवीजन क्लास का हो, अगर आपको मेरे पीडीएफ से पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है तो मेरे बच्चे इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आप उन पे कॉल करके मेरी बुक, हार्ड बुक मंगा सकते हैं, 11th क्लास 12th क्लास। इस बुक को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं या आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, सबको मैंने कवर किया है। आपके जो टीएस गिरवाल जो आपके स्कूल में चलते हैं, डीके गोयल जी का बुक चलता है, उनके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे बच्चे, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। क्या थ्योरी क्या प्रैक्टिकल, जो भी सैम्पल पेपर आपके एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करना है, स्टडी करना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड इन दिस बुक्स आपका। तो आप इससे स्टडी कीजिए, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप चाहे तो इन नंबर पे कॉल करके अपने घर पे बाय कुरियर इस बुक को मंगा सकते हैं। मेरी टीम आपके पास इस बुक को पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएगी। मेरे बच्चे जो रेगुलर क्लासेज आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं या ऐप पे देख रहे हैं, या फिर जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, उन सबको मैंने इन्हीं बुक से स्टडी किया, इन्हीं बुक से पढ़ाया एक्चुअली आपको। तो आप पढ़ें और एंजॉय करें लाइफ को, और आप दूसरों से आगे रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों।